नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। ये वीडियोज़ हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय और जो पेंशन भोगी है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है यूँ कहेंगे। देखिएगा, आप लोगों ने देखा है 8th पे कमीशन और DA पर जो चर्चाएं तरह तरह की चल रही है। कुछ चर्चाएं आपके सामने ऐसी भी आ रही है कि 8th पे कमीशन के अंदर कौन शामिल होगा, कौन कर्मचारी और पेंशन बाहर होंगे। यहाँ पर कुछ ऐसे विवाद भी बने हुए हैं कि जैसे पूर्व के पे कमीशन है, 7th पे कमीशन की काफ़ी कमियां थी, उनमें अभी संसद के अंदर संशोधन हुआ। और DA है जो केंद्र के द्वारा 2% वृद्धि किया गया, उसके बाद में राज्य सरकारें DA के अंदर वृद्धि कितने % कर रही है और वह किस प्रकार से लागू हो रहा है, आपके खातों में क्या डायरेक्ट आ रहा है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चाएं रहेगी। साथ ही देखिएगा, हमारे द्वारा एक सर्वे लिया जा रहा है जो कम्युनिटी पेज पर चल रहा है, जिसका लिंक भी हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखा देंगे। और हमने यहाँ पर मेंशन भी किया है फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए, तो आप भी उसमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, अपने कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल पर आपका स्नेह ज़रूर दिखाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अधिक से अधिक आप व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह अन्य जगह पर शेयर भी कीजिएगा, ताकि हमारे सभी सरकारी कर्मचारी हैं वो सजग हुए, सचेत हुए और अपने हितार्थ, अपनी वाजिब मांग सरकार के समक्ष रखने में कामयाब रहे, ताकि आगामी भविष्य के अंदर 8th पे कमीशन लागू होने के बाद कोर्ट कचहरी के विशेष चक्कर ना हो, आगामी समय में सरकारों को वापस संशोधन करने का कार्य भी ना करना पड़े। ऐसा साफ सुथरा हमारा 8th पे कमीशन लागू हो जाए, जिसे आगे एरियर वगैरह जैसे होते हैं उससे काफ़ी टाइम भी खराब होता है और जो कर्मचारी उससे वंचित हो जाते हैं वो कोर्ट कचहरियों के चक्कर में मानसिक परेशानी भी झेलते हैं। और ऐसा आप लोगों ने देखा है, 2-3 ऐसे चैनल भी है जो चैनल आपको एक बार इस पक्ष की बात बताते हैं, दूसरी बार इस पक्ष की बात बताते हैं। कुछ निराधार भी है और कुछ आधारवान भी है, तो आपको भी इस बात को समझना है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि वर्तमान हमारी सेंट्रल सरकार है, हाँ वो कटौतियाँ ज़रूर कर रही है, किंतु 8th पे कमीशन से संबंधित सरकारी कर्मचारियों की राहत से संबंधित जैसे इनकम टैक्स की बात हुई, 12 लाख तक की आय फ्री, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं। उसी प्रकार संभवतः अगर आवाज़ मजबूत रहेगी तो आपका 8th पे कमीशन भी बहुत ही सुंदर शानदार लागू होने वाला है। मैं यहाँ पर बात उन पत्रकार महोदयों की भी करूँगा जो सरकारी कर्मचारियों के लिए जो ये वर्दी है उसको एक खजानेगत देश के आर्थिक नुकसान बताया जा रहा है। तो उनसे ये निवेदन रहेगा कि आप स्पॉन्सरशिप के कितने ले रहे हो, आप कितने क्या कर रहे हो, तो आप देखिएगा कम से कम हितार्थ ही बात कीजिएगा। सरकारी कर्मचारियों के खजाने पर बोझ नहीं है। सरकारी कर्मचारी भी देश के विकास के अंदर अपना अहम योगदान देते हैं। एक मिलिट्री का जवान है, अपने घर बार को छोड़ करके देश की सेवा में, देश की रक्षा में सदैव तत्पर रहता है। एक रेलवे का कर्मचारी है, अपने घर बार बच्चों से दूर रह करके आंतरिक व्यवस्था में, आवागमन की व्यवस्था में अपना अहम योगदान देता है। यूँ कह सकते हैं सभी अन्य विभागों के कर्मचारी है भी देश के विकास की रीढ़ की हड्डी हम मान सकते हैं। तो ये आर्थिक बोझ वाली बात तो कतई आती ही नहीं है। अब बात देखिए साथियों, DA की बात करता हूं मैं विशेष रूप से। काफ़ी केंद्र की घोषणा के बाद में राज्य सरकारों ने लिखित आदेश 2% DA वृद्धि के जारी कर दिए हैं। जैसे आप पहले ये उदाहरण देखिएगा राजस्थान का। राजस्थान के श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय भजनलाल जी के निर्देशन में ये आपके सामने खुशखबरी आ चुकी है 2% DA वृद्धि की। पहले 53 था, अब 55% हो गया। आखिर ये 2% DA मिलेगा कर्मचारी को कब से? तो जी हाँ, 1 जनवरी
2025 से हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों का डीए आपका जो विशेष जमाबंदी अकाउंट है, भिन्न भिन्न नाम हो सकते हैं, तो उसके अंदर जमा होंगे और उसके बाद आपका अप्रैल का है वो आपकी मई की सैलरी के अंदर 2% जुड़ करके आएगा। मान लीजिए कि जिसके 50,000 सैलरी है तो तकरीबन 1,000 रुपये प्लस होकर के मई की में सैलरी बढ़ करके आप लोगों की आने वाली है। मई यानी अप्रैल का आपको नकद मिलने वाला है, उससे पहले आपके अकाउंटों में जो जमा से संबंधित आपके अकाउंट है, पेंशन के टाइम आपके काम आने वाले, उनमें जमा होने वाले हैं। ये तो है राजस्थान की आपने ये आदेश दे के लिए है। अब इसके साथ साथ अन्य राज्य है वह भी दय धनाधन डीए की भर्ती कर रहे हैं। आगे आपका देखिएगा एक डीए और भर्ती होने वाला है। संभवतः हम मांग ये करेंगे कि ये 2% किया गया है, जबकि होना चाहिए था 3 या 4%, कम से कम 3 या फिर अधिक 4 या 5% डीए भर्ती होना चाहिए था ये, क्योंकि एक पूर्व में आज तक देखते हैं तो उनमें काफ़ी कम है। फिर भी अगला है जो वो तो कम से कम 5% तक होना चाहिए, 4 से 5 के आसपास, ताकि ये पिछले 2% है वो बराबर हो जाए। और आपका डीए 5% अगर होता है तो 60% डीए की विशेष चीज़ हो जाती है। फिर आपका देखिएगा 8th पे कमीशन के अंदर डीए मर्ज कर दिया जाएगा आपकी बेसिक सैलरी के अंदर, तो 60% डीए प्लस बेसिक सैलरी मर्ज होने के बाद अब आगे 8th पे कमीशन के अंदर कितना फिटमेंट फैक्टर आपको दिया जाता है। संभवतः अगर आप लोगों के लिए 2.86 की चर्चा हो रही है, अगर वो मिलता है तो बहुत ही यानी स्वागत योग्य निर्णय रहेगा। हम बाकायदा मानेंगे कि भारत सरकार कर्मचारियों के हितार्थ हकीकत में जो वादे कर रही है वो पूर्ण कर रही है। नहीं तो देखिएगा ऐसे जैसे 7th पे कमीशन की चर्चाएं आप सबको याद है, हमने देखिएगा बार बार रवीश कुमार जी से ही टेक के माध्यम से निवेदन किया है कि आप इस विषय पर एक वीडियोज जरूर बनाइए रवीश कुमार जी से भी, ताकि ये विषय हकीकत में विशेष, क्योंकि और तो देखिएगा आप और अन्य चैनलों की जो बातें करते हो उनकी तो हालात क्या है, उनके ऑडियंस क्या है, वो तो नाम मात्र के तो चलते हैं। वो हाँ वो कहते कुछ भी होगा किंतु उनकी ऑडियंस नहीं है। ऑडियंस वाले जो बड़े ऑडियंस वाले हैं जैसे ध्रुव राठी हुआ, रवीश कुमार जी हुए, वो उन 50 के बराबर एक का कार्य करते हैं। तो उन्हीं से विशेष निवेदन रहेगा कि कम से कम आपके भी फॉलोवर्स सरकारी कर्मचारी भी है, तो उनके इस मुद्दे पर भी आप ध्यान दीजिएगा। और जो आपके देखिएगा संशोधन विधेयक से संबंधित है और अन्य जो चर्चाएं थी, अन्य जो सूचनाएं थी, वो सब की सब सूचनाएं हम तकरीबन हर एक वीडियोज़ के माध्यम से, छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से समय समय पर आपको रेगुलरली अपडेट देते रहेंगे। अभी ये आपके डीए वाली थी, 8th पे कमीशन वाली बात चल रही थी, एक निवेदनात्मक चीज़ चल रही थी। तो इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास बनी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।